हेलो दोस्तों, हम लोग सिंधु नदी को डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज सिंधु नदी से महत्वपूर्ण 20 प्रश्न करेंगे। तो देखो, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिनकाबाब नामक जलधारा माना जाता है। फिर है, सिंधु नदी की कुल लंबाई क्या है? तो 2880 किलोमीटर है। सिंधु नदी की भारत में कुल लंबाई कितनी है? तो 709 किलोमीटर है। सिंधु नदी किस स्थान के निकट पाकिस्तान में प्रवेश करती है? तो चिल्लासा से प्रवेश करती है पाकिस्तान में। अच्छे से याद रखना। सिंधु नदी किस सागर में मिल जाती है? तो सिंधु नदी किस सागर में जाकर मिलती है? कराची के पास अरब सागर में मिल जाती है सिंधु नदी। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। याद रखना अच्छे से। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, यह पांचों नदियां संयुक्त रूप से सिंधु नदी की मुख्य धारा में कहाँ मिलती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिठानकोट में जाकर मिलती हैं। यानी पांचों नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, पांचों नदियां कहाँ जाकर मिलती हैं? तो मिठानकोट पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी में मिलती हैं। सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? तो सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? यह भी मानसरोवर झील के समीप स्थित राक्षस ताल से निकलती है। अच्छे से याद रखना। फिर है, सतलुज नदी कहाँ से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? तो कहाँ से प्रवेश करती है? ये सिपकी ला दर्रा जो है ना, वहाँ से प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश में। पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी और राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी और राष्ट्रीय नदी सिंधु नदी ही है। ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु नदी का अधिकांश अंश किस देश में प्रवाहित होता है? तो सिंधु नदी अधिकांश मतलब ज़्यादा किस देश में बहती है? तो पाकिस्तान में बहती है। सिंधु नदी कौन कौन से देश से बहती है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चीन, भारत, पाकिस्तान, 3 देशों से होकर सिंधु नदी बहती है। अच्छे से याद रखना। सिंधु नदी भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में बहती है? तो किस केंद्र शासित प्रदेश में बहती है? जम्मू कश्मीर में बहती है। झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? बेरीनांग के निकट शेषनाग झील, कश्मीर से है सिंधु नदी का उद्गम स्थल। सिंधु का नहीं, सॉरी, झेलम नदी का। ठीक है, याद रखना किसका? झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ से? तो बेरीनांग के निकट शेषनाग झील, कश्मीर से हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। सिंधु नदी की किस सहायक नदी का उद्गम स्थल बारालाचा दर्रा, लाहौल स्पीति है? तो कौन सी नदी बारालाचा दर्रा से निकलती है? चिनाब नदी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु की सहायक नदी रावी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो उद्गम स्थान सिंधु की सहायक नदी रावी है, इसका कहाँ है उद्गम स्थल? तो बंगाहल बेसिन है। याद रखना, कौन सा बेसिन है? बंगाहल बेसिन है। सिंधु नदी की किस सहायक नदी का उद्गम स्थान रोहतांग दर्रे के समीप है? कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थान रोहतांग दर्रे के समीप है? तो ब्यास नदी है। वेरी इंपॉर्टेंट है। सिंधु नदी की सहायक सतलज नदी की लंबाई कितनी है? तो सतलज नदी की लंबाई कितनी है? 1500 किलोमीटर है। अच्छे से याद रखना। लास्ट क्वेश्चन देखो, यानी किस प्राचीन वेद में सिंधु नदी का नाम का उल्लेख मिलता है? यानी सिंधु नदी है तो इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? 4 वेद है ना, ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद एक और है, देखो याद नहीं आ रहा, देखो ध्यान से, ऋग्वेद में मिलता है, तो याद रखना। फिर है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहर कौन कौन से हैं? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। यानी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, 2 शहर मिलते हैं, 2 सभ्यताएं मिलती हैं सिंधु नदी के किनारे, तो अच्छे से याद रखना।
अगर पेपर में क्वेश्चन आए तो 2 नंबर पक्के होने चाहिए, ना कि 2 नंबर खो जाने चाहिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे साथ जुड़ना ना भूलें।